सर्दियों का समय था। रामपुर गांव में रहने वाले शेरू और हीरा एक शादी में शामिल होकर रात को अपनी बाइक से वापस लौट रहे थे। शादी में खाना कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट बना था हीरा, तभी तो मैंने 1 दर्जन रसगुल्ले दबा दिए कालू। तुझसे बड़ा फुक्कड़ मैंने नहीं देखा। वो बातें करते हुए वापस आ ही रहे थे कि अचानक से रास्ते में इमली के पेड़ के पास एक ईंट भट्टे की चिमनी के ऊपर से उतरती हुई एक भयानक चुड़ैल शेरू को दिखी। उसके दोनों पैर और हाथ उल्टे थे, उसकी गर्दन भी पीछे घूमी हुई थी। ये देखकर शेरू के हाथ पैर फूल गए। उसने जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन बाइक स्पीड में थी, जिससे बाइक से उसका कंट्रोल खो गया। बाइक पलट गई और दोनों गिर पड़े। मार डाला रे। अरे ऐसे कोई अजय देवगन की तरह बाइक में ब्रेक लगाता है क्या? कमर का तो बैंड बन गया। अबे चुप कर, तूने देखा नहीं सड़क पर वो चुड़ैल अचानक से आ गई थी। चुड़ैल? अरे जल्दी बाइक स्टार्ट कर, नहीं तो हमारी जिंदगी की गाड़ी यहीं बंद हो जाएगी। शेरू ने बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। उसने पेट्रोल चेक किया तो देखा कि बाइक में एक बूंद भी पेट्रोल नहीं है। अरे ये टंकी कैसे खाली हो गई? आज ही तो फुल करवाई थी। तभी वहाँ एक चुड़ैल के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। वो दोनों इधर उधर देख ही रहे थे कि उनकी नजर ईंट भट्टे के गेट पर गई। वो चुड़ैल वहीं बैठी हुई ईंट बिन रही थी। भागना है यहाँ से? मुझसे बचकर भागना है? सोच भी कैसे लिया तुमने? यहाँ से बचकर कोई नहीं जाता, कोई नहीं। देखिए चुड़ैल की। अपर दया करिए, अपर दया करिए। हीरा भाग, भाग हीरा भाग। कोई फायदा नहीं, तू हमेशा कहता था ना कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। लगता है अपना टाइम आ गया। चुड़ैल ने उन दोनों के गले पर बारी बारी से अपने दांत गड़ाए और उनका खून पीने लगी। जब दोनों मर गए तो वो जोर जोर से हंसने लगी और फिर ईंट भट्टे की चिमनी पर किसी छिपकली की तरह चढ़ गई। उस रात शेरू और हीरा के घर वालों ने उसका बहुत इंतजार किया, लेकिन वे नहीं लौटे। अगले दिन सुबह सुबह दोनों के पिता गांव के मुखिया जी के साथ उन्हें ढूंढने निकल पड़े। दोनों को ढूंढते ढूंढते सभी उस इमली के पेड़ के पास पहुँचे। वहाँ दोनों की बाइक तो नजर आई, लेकिन वो दोनों नहीं दिखे। लेकिन थोड़ी ही दूर पर उन दोनों के खून से सने कपड़े दिखाई दिए। दोनों के पिताजी दहाड़े मार कर रोने लगे। ये तो मेरे शेरू के कपड़े हैं। मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। घर लौट कर उसकी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा? कुछ दिनों बाद मुखिया जी का बेटा नंदू अपनी बहन गीता के साथ रात को उसी रास्ते से अपने घर लौट रहा था। इमली के पेड़ के सामने ईंट भट्टे के पास आते आते अचानक से नंदू को भी वही चुड़ैल चिमनी से उतरती दिखी। वो जब तक गाड़ी में ब्रेक लगाता उसकी बाइक की टक्कर चुड़ैल से हो गई। हालांकि बाइक ज्यादा स्पीड में नहीं थी, फिर भी अचानक जोर से ब्रेक लगाने के कारण बाइक का टायर फिसल गया और दोनों गिर पड़े। गीता, तूने भी वही देखा जो मैंने देखा? हाँ भैया, एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल एकदम से सामने आ गई थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे तू डर मत, मैं हूँ ना। चल तू फटाफट बाइक पर बैठ, हम तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे। नंदू बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई।
नंदू ने बाइक की पेट्रोल टंकी को खोलकर देखा तो उसमें पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। तभी उन दोनों को भी चुड़ैल उसी तरह ईंट भट्टे के गेट के पास ईंट बनाते हुए मिली। भैया वो देखो, वो चुड़ैल ईंट भट्टे के गेट के पास। भागना है यहाँ से कोई नहीं भाग सकता, कोई नहीं। तुम दोनों भी नहीं बचोगे। ए चुड़ैल, तू दूर रहे हमसे, दूर रहे हमसे। दूर तो तुम दोनों जाओगे अब इस दुनिया से। छोड़ 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 दे मुझे, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे मेरे भाई को, छोड़ दे मेरे भाई को। नंदू बेदम हो ही रहा था कि तभी गीता ने अपने गले में पहनी लॉकेट निकाली जिसमें बजरंगबली बने हुए थे। वो लॉकेट को चुड़ैल के पास ले जाती है। चुड़ैल उसके हाथ से लॉकेट छीनने की कोशिश करती है लेकिन उसे जोर का झटका लगता है। वो पीछे हट जाती है। उसके बाद दोनों भाई बहन भागने लगते हैं। लॉकेट से चुड़ैल डर जाती है इसलिए वो उसके पीछे नहीं जाती। फिर वो गुस्से में हंसते हुए छिपकली की तरह इमली के पेड़ पर चढ़ जाती है। अरे तुम लोगों को क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो? उस रास्ते में कोई ईंट भट्टा है ही नहीं। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं पिताजी? ये गले का जो घाव है वो कैसे हो गया? अगर मेरे पास वो लॉकेट नहीं होता तो हम भी शायद वहीं मर जाते। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कल सुबह हमारे साथ वहाँ चलिए। अगली सुबह मुखिया जी नंदू और गीता के साथ साथ गांव के कुछ लोगों के साथ उस ईंट भट्टे को खोजने निकले जहाँ रात को वो चुड़ैल मिली थी। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें सिर्फ इमली का पेड़ दिखा। वहाँ कोई ईंट भट्टा नहीं था। नंदू को बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य की बात है, कल रात वो चुड़ैल हमें यहीं मिली थी। यहीं पास ही तो वो भट्टा भी था, लेकिन रातों रात वो गायब कैसे हो गया? बेटा, वो ईंट भट्टा भूतिया था। कुछ सालों पहले जमीन को एक दबंग आदमी ने गरीब कमला नाम की औरत से दबंगई से हत्या कर उस पर ईंट भट्टा खोल दिया। लोगों को दिखाने के लिए उसने कमला को ईंट भट्टे पर ही काम पर रख लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद कमला की लाश इमली के पेड़ से लटकी हुई मिली। किसी को पता नहीं चला कि आखिर हुआ क्या। उसे किसी ने मारा था या उसने आत्महत्या की, ये कोई नहीं जान सका। कमला की मौत के 1 महीने बाद ही रात का समय है। दबंग आदमी ईंट भट्टे के पास खड़ा है। तभी कमला का भूत वहाँ आता है। तू भले ही अपने बुरे कर्म दुनिया की नजर से छिपा ले, लेकिन उसका हिसाब तुमको देना ही होगा। तूने मेरी जमीन भी ले ली और मुझे मार भी डाला। कौन? कमला? तू कहाँ से वापस आ गई? अरे मुझे माफ कर दे कमला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दे। दबंग आदमी ये कहते हुए भागने लगता है। डर के मारे वो बीच बीच में पीछे भी देखता रहता है। भागते भागते अचानक उसकी टक्कर आगे रखी ईंटों के ढेर से हो जाती है। एकाएक सारी ईंटें उसके ऊपर गिरने लगती है। वो उसी के नीचे दबकर तड़प कर मर जाता है। कमला की आत्मा अब तक भटक रही है। उसे इस जमीन से गुजरने वाले सभी उसके दुश्मन ही लगते हैं। मुखिया जी गांव वालों से ये बातें कर ही रहे होते हैं कि कमला का भूत वहाँ आ जाता है। उसे देखकर सभी डर जाते हैं। तुम लोग मेरी जमीन हथियाने आ गए, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। कमला, तू क्यों परेशान कर रही है गांव वालों को? तुम्हारी जमीन कोई हथियाना नहीं चाहता। झूठ बोल रहे हो तुम, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो तू क्या चाहती है? पूरे गांव को मार दे? फिर तुझ में और उस दबंग आदमी में क्या फर्क है कमला? क्या फर्क है? ठीक है, मैं चली जाऊंगी,
लेकिन तुम्हें मेरी एक अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी। तुम्हें मेरी जमीन पर बजरंग बली का मंदिर बनाना होगा और वहाँ सुबह शाम आरती भी करनी होगी, तभी मैं यहाँ से मुक्त हो पाऊंगी। कमला के कहे अनुसार गांव वालों ने मुखिया जी के साथ मिलकर वहाँ बजरंग बली का एक मंदिर बनवा दिया। हर सुबह शाम वहाँ आरती होने लगी। फिर उस रास्ते पर किसी को भी कमला की आत्मा नहीं दिखी। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। Thanks for watching.